हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के ज़रिए कब्जा किए गए फ़िलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में हाल ही में अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के कत्ल को अमेरिका और इजराइल किसी तरह से छोटा गुनाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब से पहले इजराइल ने कहा था कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के जरिए चलाई गई गोली से जर्नलिस्ट का कत्ल हो सकता है, लेकिन जब अल जज़ीरा ने मौके की वीडियो से ये साबित कर दिया कि आसपास फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग मौजूद ही नहीं थे और शीरीन को टारगेट करके इजरायली फौज की तरफ से गोली चलाई गई थी, उसके बाद इजराइल ने अपना पहला बयान बदल दिया था। उसके बाद फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से की गई जांच के नतीजे में बताया गया है कि इजराइल ने जानबूझकर शीरीन को कत्ल किया था। अब अल जज़ीरा टीवी चैनल ने कहा है कि वो इस मुकदमे को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करेगा। इस सब के बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इजराइल का ये गुनाह धुल जाए। उसका कहना है कि अमेरिका अपनी सतह पर इस वाक़े की जांच नहीं करेगा। इजराइल का इल्ज़ाम है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने शीरीन को लगी गोली का खोल अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और वो जांच में मदद नहीं कर रहा। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि अब से पहले भी इजराइल ने कई बार जांच के नाम पर धोखा दिया है और वो इजराइल को ये सबूत नहीं देने वाला। इस सब के बीच ईरान के प्रेस टीवी ने शीरीन अबू अक्ले के साथ काम करने वाली जर्नलिस्ट शासा हनेशा का इंटरव्यू पेश किया है, जिसमें कत्ल के सबूतों पर खुलकर बात की गई है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के कत्ल का मामला इजराइल के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। अल जज़ीरा टीवी ने उनके कत्ल के मामले को स्विट्ज़रलैंड के शहर द हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में सुनवाई के लिए एक कानूनी टीम को सौंपा है। अल जज़ीरा की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि उसने एक इंटरनेशनल अलायंस बनाया है जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ उसकी कानूनी टीम शामिल है और अबू अक्ले के कत्ल पर ICC प्रोसिक्यूशन को पेश करने के लिए एक डोजियर भी तैयार किया जा रहा है। अबू अक्ले का कत्ल 11 मई को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन शहर में फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप के पास इजरायली फौज के जरिए गोली मारने से हुआ था। ICC में पेश किए जाने वाले मुकदमे के साथ ही मई 2021 में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान गजा में अल जज़ीरा के ऑफिस को इजरायली बमबारी में तबाह किए जाने का मामला भी शामिल किया जा रहा है। अल जज़ीरा का कहना है कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में काम करने वाले अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट के खिलाफ अक्सर इजराइल उकसावे और हमले की कार्रवाई करता है। अल जज़ीरा के बयान में कहा गया है कि जंग के इलाकों या कब्जे वाले इलाकों में काम करने वाले जर्नलिस्ट का कत्ल या जिस्म पर किया गया हमला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चार्टर के आर्टिकल 8 के तहत जंगी जुर्म है। बयान में कहा गया है कि अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क अपनी साथी शीरीन अबू अक्ले के कत्ल की मजम्मत करता है, जिन्होंने 25 वर्षों तक नेटवर्क के साथ काम करने वाले एक पेशेवर जर्नलिस्ट के तौर पर कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में चल रहे टकराव को कवर किया है। नेटवर्क शीरीन के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए हर रास्ते को इख्तियार करने की कसम खाता है और ये यकीनी करता है कि उनके कत्ल के लिए जिम्मेदार लोगों को इंसाफ के लिए लाया जाए और सभी इंटरनेशनल जस्टिस और कानूनी प्लेटफॉर्मों और अदालतों में जवाबदेह ठहराया जाए। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने वाशिंगटन से खबर दी है कि बाइडन हुकूमत के एक अफसर ने बताया है कि अमेरिका अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट शीरीन अबू अक्ले के कत्ल की खुद जांच नहीं करेगा, जो एक अमेरिकी शहरी थी। इसके बजाय अमेरिका इस वाक़े की अपनी जांच की बुनियाद पर इजराइल सरकार और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को सलाह देना जारी रखेगा। अमेरिकी अफसर ने कहा कि हम ये जायज़ा लेने में उनकी मदद कर रहे हैं कि वे कैसे जांच करते हैं। इस अफसर ने इसकी डिटेल बताने से इनकार कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तेल अवीव इस वाक़े की जाँच कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि गोली की बैलिस्टिक जाँच के बिना पूरी जाँच मुमकिन नहीं हो सकती। उसकी बुनियाद पर ही ये तय हो सके कि क्या
फौजी की बंदूक से कत्ल किया गया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कब्जे में शीरी को लगी गोली के खोल मौजूद हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ये कहते हुए गोली सौंपने से इनकार कर दिया है कि वो इजराइल पर भरोसा नहीं करता है और फौजियों के जरिए कत्ल के अब से पहले के मामलों में भी इजरायली फौजियों को बहुत कम या कोई सजा नहीं मिली है। अमरीकी अफसर ने गोली के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बहरहाल अमरीका को उम्मीद है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी इजराइल के साथ अपने सबूत साझा करेगी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने कल थर्सडे को ऐलान किया था कि उसके जांच करने वालों ने नतीजा निकाला है कि शीरी की तरफ गोली जानबूझकर एक इजरायली फौजी के जरिए चलाई गई थी। जांच के नतीजे में तकरीबन 2 हफ्ते पहले ऐलान की गई शुरुआती जांच के नतीजों को ही कंफर्म किया है। कल थर्सडे को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर रामल्ला में अखबार वालों से बात करते हुए फिलिस्तीनी अटॉर्नी जनरल अकरम अल खतीब ने कहा कि यह साफ है कि इजरायली फोर्सेस में से एक ने गोली चलाई थी जो जर्नलिस्ट शीरी अबू अक्ले को सीधे उनके सर में लगी थी जब वो भागने की कोशिश कर रही थी। अल खतीब ने कहा कि गोलीबारी का सोर्स सिर्फ इजरायली फौज थी जिसका मकसद उन्हें मारना था। उन्होंने कहा कि उनकी जांच की रिपोर्ट गवाहों के इंटरव्यू, मौके की जांच और फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तैयार की गई है। अटॉर्नी जनरल अकरम खतीब ने कहा कि फॉरेंसिक सबूतों से इशारा मिलता है कि अबू अक्ले को पीछे से गोली मारी गई थी जब वे इजराइल की गोलियों की अचानक शुरू होने से भागने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सबूत पेश नहीं किया और इजराइल के जरिए बताए गए नतीजों को खारिज कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स आने वाले दिनों में अपनी जांच के नतीजों का ऐलान करने के लिए तैयारी कर रही है। एक इजरायली अफसर ने यह साफ करते हुए कहा कि जब तक गोली फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कब्जे में है वे नतीजे के बारे में यकीनी नहीं बता सकते। इजरायली अफसर का कहना है कि फौजी पुलिस अपनी जांच शुरू नहीं करेगी क्योंकि प्रोसिक्यूशन का मानना है कि फौजियों के जरिए क्रिमिनल सरगर्मी का शक नहीं है, यानी इजराइल पूरी तरह से अपनी फौज को इस गुनाह से बचाना चाहता है। अमेरिका में इजराइल के एम्बेसडर माइक हर्जोग ने इस महीने के शुरुआत में कहा था कि इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ एक जॉइंट जांच करने के लिए तैयार है और अमेरिका एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हो सकता है, यह देखते हुए कि अबू अक्ले भी एक अमेरिकी शहरी थी। लेकिन अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने 2 दिन पहले इशारा दिया है कि अमेरिका पसंद करता है कि फरीक अपने आप जांच करें और तैयार होने पर अपने नतीजों का ऐलान करें। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी ने शीरी अबू अक्ले के साथ मौजूद जूनियर जर्नलिस्ट 29 साल की सहशा हनेशा का इंटरव्यू किया है। वो फिलिस्तीन के लोकल न्यूज़ पोर्टल अल्ट्रा फिलिस्तीन और अमेरिका में मौजूद न्यूज़ वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई के साथ काम करती हैं। वो शीरी पर हुए हमले के वक्त उनके बगल में थी। प्रेस टीवी के साथ इंटरव्यू में हनेशा ने उस दर्दनाक वाक़े को याद किया जब जेनिन में इजरायली फौजी छापे को कवर करते वक्त उनकी उस्ताद और रोल मॉडल को चेहरे पर खतरनाक तरीके से गोली मारी गई थी। वे इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल तजर्बा बताती हैं, इसलिए नहीं कि वे बाल बाल बच गईं बल्कि इसलिए कि उसने और दूसरे जवान फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट ने अपनी दोस्त, विजनरी और गाइड को खो दिया है। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसे शख्स को खो दिया जिसे हम प्यार करते थे, कोई ऐसा जो हमारे लिए एक टीचर की तरह था जिसे हम देखते थे। उन्होंने आंसू पर काबू पाते हुए कहा कि उनकी मौत को भूलना मुश्किल है। एक वायरल वीडियो में अबू अक्ले को गोली लगने के फौरन बाद हनेशा को शीरी अबू अक्ले के बगल में झुकी हुई हालत में देखा जा सकता है, जो डरी हुई, चिल्लाती हुई रो रही हैं। प्रेस टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वाक़े के 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त के बाद आपसे बात कर रही हूं, लेकिन मैं अब तक ये नहीं महसूस कर पा रही कि ऐसा क्यों हुआ, शीरी को क्यों मारा गया, उन्होंने हमें मारने की कोशिश क्यों की। हनेशा, जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक से 6 साल से ज़्यादा मुद्दत से रिपोर्टिंग कर रही हैं, ने कहा कि उसने अभी भी वीडियो देखने की हिम्मत नहीं जुटाई है जिसमें अबू अक्ले खून से लथपथ दिखाई दे रही हैं। उसी लम्हे वो याद करती हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल अबू अक्ले के बारे में है, ये यकीनी बनाने के लिए कि कोई उसकी मदद के लिए आए और उसकी जान बचाए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ शीरी के बारे में सोच रही हूँ, मैं उसे छूने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि क्या वो अभी भी जिंदा है। मैं सोच रही थी कि मैं उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ, कैसे मैं उसकी हिफाजत कर सकती हूँ, कैसे मैं
उसे गोली लगने से बचा सकती हूँ। मैं चाहती थी कि शीरीन की मदद करने और उसे अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस वहां आए। मैं उस वक्त यही सोच रही थी। हनेशा ने कहा कि उन्हें बाद में बताया गया कि गोलियां उनके ऊपर के पेड़ को भी मारी गई थी, जो मौके पर जर्नलिस्ट पर इजरायली हमले की अंधाधुंध नेचर की तरफ इशारा करती हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक अबू अक्ले और हनेशा समेत जर्नलिस्ट जो छापेमारी की रिपोर्ट कर रहे थे, सभी ने हेलमेट और जैकेट पहने हुए थे जिस पर प्रेस लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी मौजूदगी को नोटिस कराने के लिए इजरायली फौजों का इंतजार किया। हनेशा ने कहा कि जब हम उस दिन इजरायली फौजी हमले को कवर करने के लिए उस सड़क पर गए तो हमने देखा कि इजरायली फौजी गाड़ियां आ रही हैं और उन्होंने हमारी मौजूदगी पर भी ध्यान दिया। इजराइल और वेस्टर्न मीडिया के जरिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की गोलियों के जरिए मारे जाने की पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करते हुए हनेशा ने कहा कि मुझे पता है कि किसने शीरीन को गोली मारी और किसने हम में से बाकी लोगों को मारने की कोशिश की। वे इजरायली फौजी थे और कोई नहीं था। ये गलत पहचान का मामला बिल्कुल नहीं है। अबू अक्ले को गोली मारकर कत्ल करने से कुछ लम्हे पहले इस इलाके में छापेमारी से खुश इजरायली फौजियों ने उनके साथी अली अल समौदी को जख्मी कर दिया था, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया था। आपने देखा कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका शीरीन अबू अक्ले के कत्ल की जांच को गड़बड़ाना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच जांच में तालमेल कर रहा है। मुझे यकीन है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को किसी तरह मैनेज कर लिया जाएगा। हकीकी तौर पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी खुद अमेरिका और इजराइल की एजेंट है, इसलिए वो इजराइल के खिलाफ लंबे वक्त तक सख्त रुख जारी नहीं रखेंगे। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी कैसे मैनेज करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि इजरायली फौजियों को इस कत्ल के मामले में कोई सज़ा दी जाएगी। हालांकि तमाम चश्मदीद गवाह और वीडियो इस बात का सबूत है कि इजरायली फौजियों की गोली से ही शीरीन अबू अक्ले का कत्ल हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।